वेलकम बैक टू टैक्स सीजन 2025। नमस्ते ओपी सर। नमस्ते जही। तो सर, एम्प्लॉयर ने हर महीने टीडीएस कट किया है मेरा पिछले फाइनेंशियल ईयर, एंड मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे लगता है कि एक्सेस कट हो गया है। तो उस केस में एट द टाइम ऑफ फाइलिंग अगर मैं रिफंड क्लेम करूं तो क्या वो अपराध है या वो अलाउड है? यदि आपका टीडीएस ज्यादा कट गया, आपके इनकम पे जितना कटना था या आपको जितना टैक्स पेमेंट करना था, तो आपका मनी है जो डिडक्ट हुआ है। तो एक्सेस टीडीएस का रिफंड क्लेम करना वो तो आपका लीगल राइट है। Okay. लेकिन यदि वो लेजिटिमेट है तभी क्लेम करिएगा। तो सर फिर ये रिफंड कैसे क्लेम कर सकते हैं, आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे मुझे? रिफंड क्लेम करने के लिए आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, और अभी तो ये कंपलसरी है। यदि आपका टीडीएस 25,000 रुपीज से ज्यादा हुआ है तो आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, फिर भी आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। और यहां पर तो आप कह रहे हैं कि आपको एक्सेस टीडीएस हो गए, तो उसका रिफंड तो आप क्लेम करेंगे ना। तो रिफंड क्लेम करने के लिए आपको रिटर्न फाइल करना होगा। अंडरस्टूड सर। और सर, आजकल लोगों को बहुत सारे टैक्स नोटिसेस भी आ रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी, मेरी एक फ्रेंड है, शायद वो अभी वीडियो देख भी रही होगी, तो उसको कहीं से एडवाइस मिली पिछले साल कि आप ना पॉलिटिकल पार्टी में डोनेशन दिखा दो। और एक दूसरा फ्रेंड है, उसने कुछ हैंडीकैप दिखाया खुद को या अपने फैमिली किसी मेंबर को, बट वो असलियत में है नहीं। ना मेरी फ्रेंड ने पॉलिटिकल पार्टी में डोनेशन करी, ना वो फ्रेंड, फॉर्चुनेटली बाय गॉड्स ग्रेस ही इज ऑल ओके। बट दोनों को अब टैक्स नोटिस आ गए हैं, तो अब वो परेशान है कि अब क्या किया जाए। तो ऐसे केस में कैसे बचा जाए? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आप जिस एग्जम्पशन या डिडक्शन के लिए हकदार ही नहीं है उसको आप क्लेम कर रहे हैं, और यदि आपको उसको क्लेम कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट को नोटिस देखने का हक है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने रिटर्न, आपके एम्प्लॉयर ने टीडीएस किया, उस टीडीएस का रिफंड कुछ लोगों ने 100% रिफंड क्लेम कर लिया, कुछ ने मेजर पार्ट ऑफ रिफंड क्लेम कर लिया। कैसे? ये जो आपने बताया कि किसी ने सलाह दी कि पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन तो नहीं किया, लेकिन डिडक्शन क्लेम कर लीजिए। आप हैंडीकैप नहीं है, हैंडीकैप का डिडक्शन कर लीजिए। आपने मेडिकल के लिए कोई एक्सपेंडिचर इनकम नहीं की, आपने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कोई एक्सपेंडिचर नहीं किया, आपने डिडक्शन क्लेम कर लिया। आपने 80C का डिडक्शन क्लेम कर दिया बिना कुछ इन्वेस्टमेंट किए हुए। तो मुझे बताइए, आपने गलत किया है या नहीं किया? बिल्कुल गलत है। अभी तो डिपार्टमेंट ई कैंपेन करता है। मैं इस साल देख रहा था जो रिटर्न फाइल किया 2024-25 के, उस पर डिपार्टमेंट ने बहुत से लोगों को ई कैंपेन के अंदर मैसेज भेजा है कि हमने देखा है कि आपने एचआरए का एग्जम्पशन क्लेम किया है, लेकिन टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, वेरीफाई कर लीजिए। तो यदि कहीं एग्जम्पशन गलत क्लेम किया है, कोई डिडक्शन गलत क्लेम किया है, तो आपको नोटिस मिलना स्वाभाविक है। So can you tell our audiences what are the consequences of wrongful claims? मैं बता रहा हूं आपको, यदि आपने गलत क्लेम किया तो आपको एक तो टैक्स की डबल पेनल्टी लगेगी, 200% पेनल्टी। इसके So 200% of tax owed. जो टैक्स आपको पेएबल था। Okay. इसके बाद आपको प्रोसिक्यूशन हो सकता है, और 2 सेक्शन में लॉन्च होता है। एक आपने टैक्स की चोरी की, सेक्शन 276C में, वो दूसरा आपने रिटर्न को वेरीफाई किया रॉन्ग क्लेम करके, उसका सेक्शन 277 में प्रोसिक्यूशन आपका हो सकता है। Got it. So सर, एक एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए सैलरी थी 25 lakhs और 10 लाख का उन्होंने एग्जेम्पशन डिडक्शन क्लेम किया, एंड वो बोगस था। तो उस केस में क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हम कितनी पेनल्टी लग सकती है उसको? कितनी पेनल्टी लगेगी? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और इस सवाल के जवाब से
हमारे व्यूअर्स को पता चल जाएगा कि यदि रॉन्ग फुल क्लेम करेंगे तो कितना नुकसान हो सकता है जी। और अपन बात कर रहे हैं 2024-25 की फाइनेंशियल ईयर की, जिसका रिटर्न आप फाइल करने जा रहे हैं। तो 25 लाख की इनकम पे यदि आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो 4,57,600 रुपीज आता है। 4,57,600 रुपीज ओके। नए टैक्स रेजिम के अंदर। जी। अब आपने 10 लाख की इनकम छुपा ली, जी। अंडर रिपोर्ट की इनकम को। यस। 15 लाख की इनकम बता रहे हैं, तो 15 लाख के ऊपर टैक्स बनेगा आपका इंक्लूडिंग सीज 1,45,600। 1,45,600। ठीक है। सो मुझे बताइए कितना टैक्स की आपने चोरी की? 4,57,000 से 1,45,000 तो ऑलमोस्ट 2,92,000। जी। अब 2,92,000 का तो टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। इसके बाद आपकी पेनल्टी होगी 200%। तो कितनी होगी? ऑलमोस्ट 6 लाख। ऑलमोस्ट 6 लाख। तो आप 3 लाख और 6 लाख जोड़ के 9 लाख कर दिए। तो 10 लाख आपकी इनकम थी। आप कितना टैक्स बचाना चाह रहे थे? 3 लाख। 2,92,000। और अब आपको कितना भरना पड़ रहा है? 9 लाख। 9 लाख और वो 9 लाख नहीं भरना पड़ेगा आपको। जो इंटरेस्ट, जो टैक्स डिफॉल्ट हुई का इंटरेस्ट लगेगा। तो ऑलमोस्ट जितनी आपने इनकम को छुपाया, जितना 10 लाख में छुपा रही थी वो उतना टैक्स लग गया। इसके बाद आपको डर सताएगा कि कहीं डिपार्टमेंट प्रोसिक्यूशन लॉन्च न कर दे। बिल्कुल। जो ही अब अपन ओल्ड टैक्स रेजिम की बात कर लेते हैं। हाँ। यदि माना कि हमने इनकम 25 लाख से घटाकर 15 लाख कर दी, तो क्या इंपैक्ट होता है? तो 25 लाख की जो टोटल इनकम है उस पर ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर जो टैक्स बनता है वो 5,85,000 बनता है। 5,85,000। ओके। और यदि हम इनकम 10 लाख हमने बोगस एग्जम्पशन डिडक्शन क्लेम करके कम कर दी, 15 लाख की इनकम हो गई आपकी, तो आपका टैक्स बनता है 2,73,000। सो 3,12,000 आपका टैक्स आपने बचाया। 200% पेनल्टी। 3,12,000 डबल कितना हुआ? 6,24,000। 6,24,000। तो 6,24,000 और 3,12,000 आप जोड़ लीजिए, 9,36,000। 10 लाख की इनकम के केस में आपको टैक्स और पेनल्टी कितना भरना पड़ा? 9,36,000। और यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, जो इंटरेस्ट की डिफॉल्ट है। तो ऑलमोस्ट 10 लाख के केस में 10 लाख की पेनल्टी आपको लगी। बिल्कुल। तो सर ये तो आपने बताया कि गलती कैसे ना करें, बट जो मेरे अनफॉर्चुनेटली जो फ्रेंड्स हैं जिनसे ये गलती हो गई है, वो अब क्या करें? इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अपडेटेड रिटर्न का एक प्रावधान है कि यदि आपने गलती कर दी है तो जिस असेसमेंट ईयर का है उस असेसमेंट ईयर के 12 मंथ में आप 25% जो टैक्स और इंटरेस्ट बनता है उतना अमाउंट एडिशनल पे करके आप अपने अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं 12 मंथ के अंदर। 12 मंथ के बाद भी रास्ता है। अच्छा। यदि 12 मंथ निकल गए सो 12 मंथ टू 24 मंथ के अंदर आपको 50% टैक्स और इंटरेस्ट का एडिशनल भरना है। वो भी निकल गया है। तो अभी जो फाइनेंस एक्ट 2025 आया है उसमें गवर्नमेंट ने और आपके ऑप्शन खोल दिए। आप 36 मंथ तक, 24 टू 36 मंथ के बीच में यदि आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको 60% टैक्स और इंटरेस्ट का एडिशन भरना होगा। और 36 से 48 मंथ्स तक में आप भर सकते हैं। अच्छा। लेकिन वहां पर 70% जो टैक्स और इंटरेस्ट बनता है उसका एडिशनल देना होगा। आपको लंबे समय तक इंतजार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस इश्यू कर दिया रीओपनिंग का 148 का, या आपका केस स्क्रूटनी में आ गया, तो उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। एक और बात बता दो, जो है अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सीबीडी ने एक वार्निंग जारी की है। उनकी वेबसाइट पे एक ब्राउशर है जिसमें उन्होंने बताया कि
टैक्सफुल क्लेम के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। That's super important information, sir. So thank you for tuning in. And in the next few videos, we'll also be talking about tax saving options. So stay tuned.